तो वहां से भाई मेरे को बेनिफिट्स भी फील होने लग गए। और हम्म ये चीज मैंने फील करी है भाई, जब ऑर्बिट हम घुमाते हैं ना, मान हम्म लो कोई भी हमें डिजीज हो रहा है, तो वो हम्म इसीलिए होता है क्योंकि एनर्जी अटक जाती है कहीं पर। और वो फिर हम्म हम देखते हैं कई साल बाद सामने आता है, कुछ डायग्नोसिस कराया, ये डिजीज हो गया हमें। तो अगर हम हम्म एनर्जी मूव करते रहें, तो एक तो हम अपने हम्म प्लानिटरी जो इफेक्ट्स हैं उसको भी खत्म कर रहे हैं, मिनिमाइज हम्म कर रहे हैं, प्लस कोई बीमारी नहीं होती हमें। और ये चीज मैंने फील करी कि फीवर कोल्ड कुछ भी नहीं। यहाँ तक हम्म कि मुझे भाई किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो गई थी हम्म लो फैप के दौरान। अब मुझे नहीं पता हम्म वो हीट से हुई किससे हुई, और बहुत तगड़ी प्रॉब्लम हुई मुझे, 2-3 स्टोन मेरे निकले किडनी स्टोन। पर ऑर्बिट के बाद अभी मेरे को हो हम्म। गया 1 साल ऑर्बिट करते हुए, अभी कोई इशू नहीं है, किडनी ऑर्बिट स्टोन है किसने ही नहीं। सिखाई? मैंने कभी की नहीं, मुझे पता नहीं कैसी होती है ऑर्बिट। किसने सिखाई है ऑर्बिट? यार कौन मैं वही तो सिखाता? आपको बता रहा हूँ कि बस मेरे को एक आइडिया मिल गया कि एनर्जी नेवल में लाकर स्टोर होती है, उससे हेड हम्म हैवीनेस चली जाएगी। तो वहां हम्म से मैंने वो चीज एक छोटी सी बुक पढ़ी, अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा है। हम्म कर करके मुझे 8-9 महीने लगे, हिट एंड ट्रायल कर करके, क्योंकि एनर्जी हम्म अवेकेंट थी तो मैं उसी में कुछ ना कुछ करता रहा, बस बन गया। हम्म। वो भगवान का था, कुछ तो मेहनत थी कुछ का, बन गया कुंडलिनी, बस वो। जब आपने कुंडलिनी हम्म, सिंड्रोम पे रिसर्च किया तो क्या है हम्म। कुंडलिनी सिंड्रोम? मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, सेकंड चीज, आपको क्या लगा, आप उसी में थे या फिर क्या था वो? हाँ एग्जैक्टली वही था, वो फ्लैट लाइन नहीं थी, वो सिंड्रोम था। क्योंकि हाँ, वो एनर्जी का इशू था। वो ऐसा नहीं हो सकता ना यार, तुमने एक चीज छोड़ी, एक सब्सटेंस छोड़ा, और तुम्हारी लाइफ 5 साल से उसके चक्कर में अवॉइड हो रही है। हम्म मैंने 5 साल हम्म एक चीज करी, उसके चक्कर में अगले 5 साल थोड़ी लग जाएंगे मुझे ठीक होने में वो चीज, है ना। वो हम्म मैथ्स नहीं कहती वो। चलो मैंने कोई चीज हम्म 5 साल करी, 10 महीने, 12 महीने, 2 साल, 3 साल, इसके ऊपर तो हम्म भाई दिमाग बोलेगा ना कि यार ये क्या है, ये हो नहीं सकता। कोई चीज तुमने हम्म 5 साल करी, 5 साल, पहला डाउट ही आया मुझे। दूसरा हम्म डाउट मेरा तब क्लियर हुआ जब मैंने सही में ऑर्बिट करके एनर्जी नीचे लाया ना, तो हम्म इंस्टेंटली मुझे अच्छा लगता था। जब मैं हम्म एनर्जी को ग्राउंड करता था, इंस्टेंटली मुझे अच्छा लगता था, सारे बेनिफिट्स भी आ रहे हैं। तो ऐसा हम्म क्या हो गया कि मैंने 20 मिनट कोई चीज करी, और मेरे सारी वो पुरानी चीजें जा रही हैं, एनएफ भी नहीं हो हम्म रहा, हीट भी नहीं बढ़ हम्म रही बॉडी में। तो हम्म ये सब चीजें मैंने फील करी तब। हम्म ऑर्बिट के बाद मुझे सही में एनएफ नहीं होते, बिल्कुल एनएफ हम्म नहीं होते। तुम अगर वैसे कुछ कर लो अपने आप तो अलग बात है, खुद एनएफ बिल्कुल लो, मिनिमाइज एकदम, समझ रहे हो, ना के बराबर हो जाते हैं। तो ये हम्म सीन है। अब सिंड्रोम पता करने का एक तरीका है कि यहाँ तो तुम्हें, जैसे क्या होता है, एनर्जी ना हार्ड हो जाती है, बहुत हार्ड एनर्जी तुम्हें फील होगी डे टू डे एक्टिविटीज में, जो रिफाइंड एनर्जी नहीं है बेसिकली, वो तुम्हें यहाँ फील होगी, यहाँ पे हैवीनेस टाइप में फील होगी। तो जिसकी जितनी एनर्जी रिफाइंड है ना, उसको डे टू डे एक्टिविटीज में वो एनर्जी तंग नहीं करेगी, और तुम बेनिफिट्स भी लोगे उस एनर्जी के, वो हायर कॉन्शियसनेस भी लोगे, पर वो तंग नहीं करेगी तुम्हें। अगर वो एनर्जी ब्लॉकेजेस ज्यादा है और रिफाइंड नहीं है, तो तुम्हें वो सिंड्रोम फील होगा, और वो राइट ब्रेन में अटक जाती है, क्योंकि हमारा जो फ्रंट चैनल है ना। हम्म। हाँ, एक हाँ। चीज और जो मैंने नोट करी है कि हम्म। जब आप लेट्स से एक, मैं बहुत सिंपल सा एक शेड्यूल फॉलो करता हूँ कि सुबह मेरे को 7 राउंड सूर्य नमस्कार के करने हैं। ठीक है, हाँ हाँ उसके बाद मेरे को थोड़े से आसन करना है। जैसे जिम के अंदर हम जाते हैं, मंडे को अलग पार्ट लगाते हैं, ट्यूसडे को अलग लगाते हैं, हाँ 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 हाँ। तो फिर मैंने कुछ आसन डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, अच्छा। तो ऐसे मैं थोड़े थोड़े आसन करता हूँ, उसके बाद फिर मैं मेडिटेशन करता हूँ। तो मैंने ये चीज फील की कि अगर आप ये सिंपल सा प्रोसेस एक डिसिप्लिन के साथ अगर फॉलो कर रहे हैं ना, तो जो भी एनर्जी स्टक होनी है कहीं पे या फिर कहीं पे स्टक है, वो ऑटोमेटिकली वो सारे तार खुल जाएंगे, सारे वो नर्व्स खुल जाएंगी, और आपका प्राण बहुत फ्लो करने लगेगा। और जैसे आप बताते हैं कि बीमारी वहीं होती है जहां पे एनर्जी अटक जाए। एनर्जी अटक जाएगा मतलब क्या है कि वहां पे प्राण नहीं पहुंच पा रहा प्रॉपरली, हमारे जो पंच प्राण है। राइट राइट राइट। और फिर वहां पे कोई ना कोई डिजीज बन जाएगी। ठीक है, तो अगर हम मतलब सिंपल, तुम अगर योगा भी कर रहे थे ना, मेरे को लग रहा है, मैं वो बता देता हूँ। जब हम योगा करते हैं, जो हम योगा करते हैं, तो हमारा जो बॉडी का नॉन फिजिकल सेल्फ है ना, जो एनर्जी बॉडी है हमारी, एक तरीके से समझ लो, जो 7 चक्र हैं, और उसके अंदर कोई इस तरीके का एक पैटर्न है ना, देखा होगा आपने। पिंगला। हाँ, ये ईदा पिंगला, और जो बीच वाली सुषुम्ना।
ठीक है। तो हमारी कुंडलिनी इधर से भी उठ सकती है, पिंगला से भी उठ सकती है, उठनी चाहिए सुषुम्ना से। राइट। ठीक है। तो जब भी हम कोई भी स्पिरिचुअल प्रोसेस फॉलो करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, या कोई भी थोड़ा बहुत हमने बॉडी के लेवल पे जो आसन होता है या फिर फिजिकल व्यायाम होता है, वो बॉडी की इंप्योरिटीज खत्म करता है, और जो प्राणायाम है वो प्राणिक चैनल्स को क्लियर करता है, और उसके बाद ध्यान जब हम लगाते हैं तो एनर्जीज सारे के सारे ब्लॉकेजेस को खोलते हुए जाती है। ये मान के ही चलो कि हमारे जो ये चक्र है, एनर्जी बॉडी है, ये ब्लॉक्ड है, ये मान के ही चलो कि जिस एनवायरमेंट तो हमें नोफैप से पहले भी बेनिफिट आ रहे होते हैं ना, है ना? हाँ, सिस्टम सारा ब्लॉक्ड है, लेकिन जब हम स्टिलनेस में बैठ जाते हैं, एक शांति के साथ बैठे कि अब मेरे को हिलना नहीं है, और अंदर की तरफ देखना स्टार्ट करते हैं, ये आंख बाहर भी देख सकती है, अंदर भी देख सकती है, तो ये अंदर का देखना स्टार्ट करती है, तो बॉडी के अंदर जहां ब्लॉकेज होगी ना, वहां झटका भी लगेगा, ठीक है, और वहां किसी भी ना किसी तरीके से वो चैनल खुलेगा। तो वो जब खुलेगा तो तेरे को वहां गुड़ भी फील होगी, तेरे को वहां पे टिंगलिंग होगी, तेरे को वहां पे सुइयां भी चुभेंगी, तेरे को वहां पे हर चीज। वो एक नेगेटिव साइन नहीं है जिससे लोग डर जाते हैं। एक नॉर्मल मेरे तेरे जैसा लोग मैं भी डर गया था पहली बार जब मेरे को ये करंट अपनी बॉडी में फील होना स्टार्ट हुए, क्योंकि ऐसी चीज मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी पहले। बिल्कुल। ठीक है, हमारे एक्सपीरियंस में थी ये चीजें, तो एक्सपीरियंस में लेकिन वो एक पॉजिटिव साइन ही है। जितने भी साइन आपको मिले हैं ना, वो पॉजिटिव साइन ही थे कि तेरे अंदर जो डिसअलाइनमेंट है, अब वो अलाइनमेंट की तरफ, अब वो दोबारा से बैलेंस की तरफ आ रहा। तो जो भी तुमने फीलिंग तुमने एसोसिएट में भी पता नहीं उसकी बहुत रिसेंटली आपने फीलिंग एसोसिएट कर ली कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, बट मेरे हिसाब से यू आर ऑन द राइट पाथ। तुम ठीक डायरेक्शन में जा रहे थे, और जो डिसिप्लिन फॉलो करते थे उसको भी फॉलो करो। मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, आसन थोड़ा बहुत प्राणायाम ये करना है, तो अपने आप ही एनर्जी चैनल सारे खुलते जाएंगे। और जो तुम ये ऑर्बिट का बता रहे हो, ये भी वही है यार। मेरे हिसाब से तो ये वही है कि तुम पूरी बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को देख रहे हो, रोटेट करवा रहे हो, मूव करवा रहे हो। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी बोल रही है, एक होता ध्यान करना, बॉडी की सुनना, तो जो बॉडी बोल रही है हम बस उसकी हेल्प कर रहे हैं कि अगर कहीं पे खिंचाव लग रहा है हम वहां फोकस कर रहे हैं, देन नेक्स्ट पॉइंट। तो एक सीरीज बन रही है कि वो, और जितना अच्छा वो सर्कल घूम रहा है उतना अच्छा तुम्हें फील हो रहा है, उतना अलाइंड फील हो रहा है। वो भी ये नियांगी है, एक होता है लेफ्ट राइट, उसको हम अप डाउन में भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से चलते हैं हमारी एनर्जी चैनल, वो दोनों में कर सकते हैं, बस हमें बैलेंस करना है उस चीज को। जो यिंग यांग है ना, वो यही है, जो शिव शक्ति है हमारे अंदर, ये शिवता के अंदर शक्ति हमारा मूलधार। ऐसे ही यिंग यांग, यही दो चीज, इन्हीं दो चीज के बीच आप रोटेट करवा रहे हो, ठीक है, एनर्जी को रोटेट करा रहे हो। विपासना भी एक तरीके से यही है, जो बुद्ध की विधि है वो भी एक तरीके से यही है कि हर पार्ट के ऊपर अपनी अटेंशन को, आंख बंद करके अपनी अटेंशन को, अवेयरनेस को हर पॉइंट पे लेके जाना, बॉडी के हर पॉइंट पे लेके जाना। तो ये मूवमेंट से जब आप मेंटली मूव करते हो अपने माइंड को थ्रू आउट योर बॉडी, तो जितनी भी ब्लॉकेज है वो खुल जाती हैं, अलाइनमेंट में आ जाता है, और एनर्जी चैनल सारे के सारे प्रॉपरली वर्क करने लगते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से यही बता रहे हो। वही है मेन बात, मैं सबको ये बोलना चाहूंगा जो नो फैप कर रहे हैं, एनर्जी बहुत पावरफुल है ना। मैंने एक्सपीरियंस कर लिया कि वो पावरफुल है एनर्जी, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें मैनेज करके चलनी पड़ेगी, वरना वो दिक्कत देगी। तो अब जो लोग भाई ध्यान कर रहे हैं ना, 40 मिनट लगे हैं, 1 घंटा लगे हैं, पर योगा नहीं कर रहे, बॉडी की प्यूरिफिकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे, उनको दिक्कत ज्यादा आएगी। तो मैं लोगों को यही बोलना चाहूंगा, भाई तुम क्या करो कि ध्यान करो, लेकिन उससे पहले योगा वोगा करके थोड़ी बॉडी खोल लो भाई। उसके बाद तुम्हें दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम ऑर्बिट का रूट भी ले सकते हो, नहीं तो योगा से प्योरीफाई करो, लेकिन करो भाई कुछ, ऐसे बैठे मत रहो कि डेज बढ़ा रहे हैं अपनी एनर्जी। जैसे जो मैंने जो ये समझा, उसके बाद फिर मैंने सेज पतंजलि, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न योगा बोला जाता है, उसने ना 8 स्टेप बताए हैं भाई, उसने 8 स्टेप बताए हैं स्टेप वाइज। इन 8 स्टेप में पूरा योग आ गया, ठीक है। ठीक है। स्टार्टिंग है यम नियम आसन
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।